दिख रहे हो तीनों भयंकर, वो हंस रहे खड़े होके, दादी कहती वो हंस रहे थे खड़े होके सामने। मैं बताने की कोशिश कर रही थी मगर मैं बता नहीं पा रही थी किसी को। है, उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, या मैं हाथ नहीं हिला पा रही थी अपना, ऐसा करके। वो हंस रहे तीनों खड़े होके सामने भयंकर। फिर भाई लास्ट टाइम पे जब मतलब हुआ, तो वो दादी को पता नहीं, उन्होंने लास्ट में ना कुछ मंत्र बोले सामने खड़े होके, ये उन्होंने बताई है उनके शरीर में आके चीज। मुझे नहीं हम्म। पता कितनी रियल है। उन्होंने कुछ मंत्र बोले, और मंत्र बोल उच्चारण जैसे उसका खत्म हुआ, उसका वो काली शक्ति वालों का, हम्म। दादी की जान का ही खत्म। आज मैं आपको एक कहानी नहीं सुनाने वाला, बल्कि एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मेरे दोस्त के साथ रियल में घटा है। उसके साथ एक्चुअल में ऐसी चीज़ हो रखी है। तो रिसेंटली मैं अपने दोस्त अभय से बात कर रहा था कि मैंने ना एक ऐसा चैनल खोला है यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ, हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। बट मेरे पास ज़्यादा स्टोरी नहीं है, ना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं कि जिनसे मैं स्टोरी ले सकूँ। तो उसने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो तू शेयर कर सकता है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने बताया एक रियल कहानी, रियल बात। मैं पहले बता दूं कि ये कहानी जो है ना, वो डायंस के ऊपर है। जो डायन होती है ना, डायन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी होंगे यूट्यूब पे अवेलेबल। मैं इन सब चीज़ों में मानता नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही अजीब था, बहुत ही मतलब अनरियल था। वो भी इन सब चीज़ों में नहीं मानता था, बट उसके साथ जो हादसा हुआ, उसके फैमिली के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद से वो मानने लगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये कहानी डायन और माताओं पे, जो माता आ जाती है ना किसी पे, उस पे है। तो बात है 2012 की। अभय गांव गया हुआ था, कोई फंक्शन था, कुछ शादी वगैरह थी, तो सारी फैमिली मेंबर एकदम जमा हो रखे थे, इकट्ठा हो रखे थे। तो उसने बताया कि उसकी दादी की डेथ 2012 से 2 साल पहले, मतलब 2010 में हो गई थी। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डेथ थी, मतलब अचानक से बीमार होना और सडन डेथ, वो वाला सीन था। तो उसने बताया कि उसकी फैमिली को एक रात घर से बाहर आवाज़ आ रही थी, एक औरत के चिल्लाने की। नॉक करते हैं ना, तो कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था औरत की आवाज़ में। जब गेट खोला गया तो देखा कि अभय के चाचा थे गेट पे। वो अनकॉन्शियस दिख रहे थे। फिर उन्होंने जब बोला ना, उन्होंने एक सेंटेंस निकाला अपने मुंह से, सब हक्के बक्के रह गए, सब शॉक्ड रह गए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जब बोला ना, तो उनकी आवाज़ अभय के दादी जैसी थी, एकदम एग्जैक्ट, टू कॉपी डिट्टो उसके दादी की जैसी आवाज़ थी। सबको ये मतलब सबको लग रहा था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। बट एक होता है ना कि यार, इंसान की आवाज़ इतनी ज़्यादा बोल्ड होती है, एक मर्द की आवाज़ इतनी ज़्यादा बोल्ड होती है, वो औरत की आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं निकाल पाएगा। बट वो जो आवाज़ थी ना, एकदम एकदम दादी जैसी थी अभय की। तो सबने अंदर बुलाया, उनको अंदर बैठाया। तो अभय को कहा गया, मतलब सबको कहा गया कि हाथ जोड़ो, मतलब इनके पैर छुओ, माता आई है इनको, उनके ऊपर दादी चढ़ी है। तो अभय ने जब अभय अभय ये सब बिलीव नहीं कर रहा था। अभय को लगा कि ये सब कुछ नहीं, मजाक है ये सब। अभय तब छोटा था। बट जैसे ही अभय ने पैर छुआ और उसकी दादी ने आशीर्वाद दिया ना उसको, जैसे सर पे हाथ सहला के आशीर्वाद देते हैं, तो अभय को जैसे ही आशीर्वाद दिया ना, तो वो जो स्पर्श होता है आशीर्वाद का, हाथ सहलाना सर पे, एक इंसान से तुम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हो। अभय बहुत ज़्यादा क्लोज था अपनी दादी के, इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हो कि उनका स्पर्श तुम्हें महसूस होने लगता है। तुम आंख बंद करके भी उनका स्पर्श महसूस कर लोगे और जान जाओगे कि हाँ, ये कौन है, मैं इसको जानता हूँ। तो उन्होंने जब अभय को आशीर्वाद दिया ना, तो एकदम से लगा कि अभय अभय रोने लगा कि हाँ, ये तो दादी है मेरी। पूरे घर में मतलब सब इमोशनल हो गए थे कि दादी आई हैं, दादी आई हैं।
सब उनके पैर छू रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था एक्चुअल में। उसकी दादी जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, भगवान में बहुत ज़्यादा मानती थी और अपने घर को ना हमेशा जोड़ कर रखती थी, किसी तरफ से बाइस्ड नहीं थी। ये मेरा छोटा बेटा है, इसको ज़्यादा प्यार करूं, कि ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको ज़्यादा प्यार करूं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पूरे घर को जोड़ के रखती थी हमेशा। तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ एकदम सडनली आपकी तबीयत खराब हो गई और अब चले गए। तो उन्होंने बताया उनके साथ क्या हुआ। उनकी डेथ से पहले कुछ महीने उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बीती उन पे। अभय के गांव के साथ एक बांस बाड़ी थी, मतलब बांस के पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे बांस का जो जंगल था उसके इस तरफ अभय का गांव था और उस तरफ एक छोटा सा घर था जहां पे एक औरत रहती थी। लोगों को कहना था कि वो डायन है, वो ब्लैक मैजिक करती है। उनसे ज़्यादा कोई मुंह नहीं लगाता था, कोई ना ज़्यादा उनसे बात करता था, और बात करता भी था तो डर डर के करता था। अभय ने बताया कि वो ऐसी औरत थी ना कि जो तुम्हारे किसी चीज़ की तारीफ कर देना तो वो चीज़ तुमसे छिन जाती थी। मतलब उसने अगर कह दिया कि मुझे तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा लग रहा है तो कुछ समय बाद तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर देगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारे हाथों के साथ जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो। तो अभय ने बताया कि उनसे ज़्यादा कोई बात नहीं करता था, कोई मुंह नहीं लगता था उनके। तो उस डायन को ना अभय की दादी से चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा चिढ़, क्योंकि वो घर को जोड़ के रखती थी हमेशा। ये 2010 की बात है। ये एक दिन जब सब लोग कहीं गए हुए थे तो वो डायन जो है कुछ लेके आई दादी के लिए। दादी इन सब चीज़ पे मानती नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, वो सिर्फ भगवान को मानती थी। तो वो दादी के लिए कुछ लेके आई, उन्होंने दिया और दादी ने खा लिया। बस उसी दिन से दादी की तबीयत खराब होने लगी। एकदम से उनका फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने भगवान को पूछना बंद नहीं किया। ऐसा था कि जब वो एक टाइम था जब वो पूजा करती थी ना तो वो एकदम अच्छा फील करती थी, उनके साथ कुछ अजीब नहीं होता था, तब उनकी तबीयत खराब नहीं लगती थी। बट धीरे धीरे ऐसा हो गया ना कि उनका बेड से उठना भी मुश्किल होने लगा। वो बेड से उठती थी और गिर जाती थी। तब की बात है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तभी अभय ने एक बात बताई कि उसके जो सबसे छोटे चाचा थे ना, वो भी उस डायन के साथ मिले हुए थे। वो भी इस घर को तोड़ना चाहते थे उस डायन की तरह। तो दादी की तबीयत जब ज़्यादा खराब हुई ना तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे उनकी एक कुल देवी थी, घर के पास ही रहती थी, मतलब 50 मीटर दूर होगा उनका घर। तो दादी ने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे बस तुम मेरी कुल देवी के पास ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो जो चाचा था वो जानता था कि अगर कुल देवी के पास गए तो वो चीज़ जो वो जादू है, वो ब्लैक मैजिक है, वो टूट जाएगा। तो उसने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि दादी को यहाँ से दूर ले जाया जाए। और उसने कहा कि ये सब चीज़ फालतू होती है, अभी ये जादू वादू करने का कोई टाइम नहीं है, टोटका वोटका करने का कोई टाइम नहीं है, अभी वहाँ जाएंगे तो टाइम वेस्ट ही करेंगे। उसने कहा कि दादी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल जो था वो 50 किलोमीटर दूर था, बहुत दूर था घर के। दादी ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे तुम कुलदेवी के पास ले जाओ, प्लीज़ ले जाओ। लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था, क्योंकि चाचा ने सबको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है कुलदेवी के पास जाने से, इनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दादी के बहुत मना करने के बाद भी कोई नहीं सुना और उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई। उनको पता चल गया कि अब जब तक वो घर जाएंगी ना तब तक उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जब तक वो घर पे थी तब उनको एहसास था कि शायद मैं कुलदेवी के पास चले जाऊं तो ठीक हो जाऊं। बट अब वो हॉस्पिटल आ चुकी थी, घर से बहुत दूर। तो उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने आंख बंद की तो एकदम से सब कुछ रिवाइंड होने लगा उनके दिमाग में। ये सब चीज़ें दादी बता रही थी फैमिली को कि उनके साथ 2010 में क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि एकदम से मेरा आंख बंद हुआ और सब कुछ रिवाइंड होने लगा कि कैसे क्या हुआ, कि मैंने किसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया, मेरे अच्छे मोमेंट्स, मेरे बुरे मोमेंट्स, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आंख खोला ना
तो उनको 3 साये दिख रहे थे जो शायद एक्चुअल में वहां नहीं थे। वो 3 साये पता है कौन थे? वो डायन जो उस बाड़ी के उस तरफ रहती थी, अभय के चाचा और अभय के सबसे बड़े ताऊ की वाइफ। वो भी नहीं चाहती थी कि इनका घर ठीक रहे, इनका घर एक रहे। वो तीनों दादी को दिखाई दे रहे थे वहां पे, दादी पे हंसते हुए। दादी ने इशारा किया, दादी कुछ बोल रही थी, लेकिन सबको लगा कि वो दर्द में है। सबको लगा कि अब दादी शायद नहीं बच पाएंगी। किसी ने दादी की बात मानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या कहना चाहती है। दादी इशारा कर रही थी कि वहां पे कोई उनको कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा था उनकी बात। इशारा करते करते दादी का हाथ गिर गया। उनकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई और उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पे अपना दम तोड़ दिया। अभय ने बताया कि उस दिन के बाद से ना तो वो गांव गया है कभी, ना ही उन्होंने अपने चाचा से या फिर अपने बड़े ताऊ की वाइफ से कभी बात किया है। पूरे फैमिली ने उन दोनों से कांटेक्ट तोड़ दिया था। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।